गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का एपी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, हमें सीरीज़ दे रखी होगी जिसे हम बोलते हैं एपी सीरीज़। उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हमें सीरीज़ दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50। कोई भी अगर हमें सीरीज़ दे रखी हो, उस सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट डिजिट होएगी, जो फर्स्ट नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, ए। तो इस सीरीज़ के अंदर ए क्या है, 10। ए को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट नंबर। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, जो सीरीज़ दे रखी होगी उस सीरीज़ में जो नंबर यूज़ हो रहेंगे उन नंबर के बीच का डिफरेंस। जैसे डी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट में से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करेंगे। तो डी इक्वल टू क्या है, 20 में से हमने 10 माइनस करा, कितना आएगा, 10। ठीक है। तो इस तरीके से हमें एपी सीरीज़ दे रखी होती है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होता है, मेन होता है। अब जो एपी सीरीज़ होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, ये उसकी जर्नल फॉर्म होती है ए कॉमा ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये कैसे आया, फर्स्ट टर्म थी तो ए आ गया, सेकंड टर्म थी, सेकंड में 1 माइनस किया, कितना हो गया, डी की एक एक वैल्यू हमें कम करती जानी है। जैसे सेकंड टर्म थी तो खाली डी आया, थर्ड टर्म थी तो 2d आ गया, यहाँ पर फोर्थ टर्म थी, फोर्थ टर्म में तो डी कितना आएगा, 3d। ऐसे ही फिफ्थ टर्म होएगी तो डी कौन सा आएगा, 4d। सिक्स्थ टर्म में क्या आएगा, a प्लस 5d। सेवन्थ टर्म में क्या आएगा, a प्लस 6d। एट्थ टर्म में क्या आएगा, a प्लस 7d। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, डी के कोफिशिएंट को कम करना होता है। जैसे हमें ये सीरीज़ दे रखी है 2, 6, 8, 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट डिजिट, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 6 में से 2 माइनस किया, कितना आया, 4। 8 में से 6 माइनस किया, कितना आया, 2। 14 में से 8 माइनस किया, कितना आया, 6। तो ये जो सीरीज़ दे रखी है हमें एपी में नहीं दे रखी। कैसे पता चला ये एपी में है या नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं है। तो एपी सीरीज़ हम किसे बोलेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो। तो कोई भी सीरीज़ एपी में होने के लिए उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन में कॉमन डिफरेंस सेम था, सब में 10-10 का डिस्टेंस था, लेकिन जो ये सीरीज़ दे रखी है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम हमारा नहीं है। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन होता है लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ये अगली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा हमारा, उसमें हम करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। क्या करो, राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म लिखो एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड डी आर गिवन। जो कि क्वेश्चन में क्या है, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, डी की वैल्यू भी हमें 10 दे रखी है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालिए, पहली 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकेंड टर्म होगी ए प्लस टी, थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म निकाली ए क्या है, 10 वैल्यू दे रखी है। सेकेंड टर्म निकाली ए प्लस डी, ए की वैल्यू पुट करी 10 प्लस डी की वैल्यू पुट करी 10, कितना आ गया, 20। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड टर्म निकाली ए प्लस 2d, ए की वैल्यू पुट करी 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू पुट करी 10, 2 10 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। उसके बाद हमने क्या निकाली, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, ए की वैल्यू पुट करी 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई में डी है, डी की वैल्यू पुट करी 10, 3 10 30, 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी थी, हमने निकाल दी। इसी तरीके से सेकंड पार्ट होगा, ए की वैल्यू दे रखी है -2, डी की वैल्यू दे रखी है 0। फर्स्ट टर्म हमारी ए होते हैं तो ए की वैल्यू आ गई -2, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, ए की वैल्यू पुट करी -2, डी की वैल्यू पुट करी 0, तो -2 प्लस 0 कितना हो गया, -2।
थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू पुट करी -2 प्लस 2d की वैल्यू पुट करी 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो क्या बना -2 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस का तो सॉल्व करके कितना आ गया -2, बड़ी डिजिट का साइन आ गया। फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू पुट करी -2 प्लस 3d की वैल्यू पुट करी 0, तो -2 प्लस 0 कितना हो गया -2। थर्ड टर्म क्या है हमारी, सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड पार्ट इसका a इक्वल टू 4 दे रखा है, d इक्वल टू -3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म हमने निकाली a प्लस डी होता है सेकेंड टर्म, a की वैल्यू पुट करी 4 प्लस d की वैल्यू पुट करी -3, प्लस माइनस माइनस तो 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया। इसी तरीके से हमें थर्ड टर्म निकाली a प्लस 2d होता है, a की वैल्यू पुट करी 4 प्लस 2 की वैल्यू 2 एज इट इज़, d की वैल्यू पुट करी -3, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस आ गया 4 माइनस 6, माइनस किया कितना है 6 में से 4 माइनस किया 2, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का। इसी तरीके से हमने फोर्थ टर्म निकाली a प्लस 3d, a की वैल्यू पुट करी 4 प्लस 3d की वैल्यू पुट करी -3, प्लस माइनस माइनस आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 माइनस किया 5, बड़ी डिजिट का साइन आ गया -5। ऐसे हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टर्म क्या होती है a की वैल्यू आ गई -1। सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, a की वैल्यू पुट करी -1 प्लस d की वैल्यू पुट करी 1/2, -1 के अपॉन में कुछ नहीं था 1 लगाया, एलसीएम लिया क्या आया 2 आया एलसीएम, नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पर, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से, तो क्या आ गया -2, फिर प्लस का साइन एज इट इज़, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पे, 2 कितने पे आता है 1 पर, और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आ गया 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया क्या आया -1/2। इसी तरीके से हमने क्या निकाली थर्ड टर्म a प्लस 2d, a की वैल्यू -1 प्लस 2d की वैल्यू पुट करी 1/2, a की वैल्यू -1 थी, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1, कैंसिल होके कितना आ गया 0। उसके बाद a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3d की वैल्यू क्या है 1/2, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा दिया, -1 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3/2 आ गया। एलसीएम लेके सोल्व किया तो क्या आया, एलसीएम आया 2, 1 के टेबल पे 2 कितने पे आता है 2 पे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया क्या था -2, 2 के टेबल पे 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1/2 आंसर आया। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी सीरीज हमें दे रखी है, क्या निकालना है हमें, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे, जैसे सीरीज दे रखी है 3, -1, -1, 3, तो ए फर्स्ट टर्म निकालनी है मतलब ए, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। तो ए की वैल्यू, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू आ गई 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 1 में से माइनस किया 3, माइनस करा 2 आया, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का। इसका सेकंड पार्ट आपने होमवर्क में करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। थर्ड क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हुई, a इक्वल टू 1/3, d इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लिया कितना आएगा 3 आएगा, 5 में से 1 माइनस किया 4, और यहाँ पर क्या आया 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3। ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है तो वो आपने करके ट्राई करके देखने हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इन केस यू हैव एनी डाउट दैन प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।